अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स में पोटेंशियोमीट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस में आज डिस्कस करेंगे। हम इसमें डिफरेंट पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे जो कंटेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री को, डेफिनेशन को, प्रिंसिपल को, पोटेंशियोमीटर को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इसकी कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को, इलेक्ट्रोड्स को, साल्ट ब्रिज को, पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस को एंड एप्लीकेशंस को। तो स्टूडेंट्स, आज हम जस्ट इंट्रो देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो टाइप्स हैं पोटेंशियोमीटर की, डैट इज़ मेटेलिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स हैं, मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। इसके बाद पोटेंशियोमीटर है, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड सिस्टम है, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है, सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है एंड बायो मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है। तो इंशाल्लाह हम वन बाय वन उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री, डेफिनेशन को और पोटेंशियोमीटर को देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी वर्किंग इनकी किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। हिस्ट्री क्या है, चार्ल्स जे पेट्रीसी ने, जो कि एम्प्लॉय था यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का एंड रूशल सिटीजन ने ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इन्वेंट किया था एक सर्टेन न्यू एंड यूजफुल इम्प्रूवमेंट को, लाइक पोटेंशियोमीट्री। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। द सॉलिड वायर पोटेंशियोमीटर इन्वेंट किया था जोहन क्रिश्चियन Pogendorf 1796 to 1877. In 1841, Leeds and Northrop Type K model was a standard piece of apparatus in the most college and university electrical measurements laboratories for the first half of the 20th century. नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 4 बेसिक इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स हैं एनालिसिस के। फर्स्ट इज पोटेंशियोमेट्रिक, सेकंड इज वोल्टामेट्रिक, पोलैरोग्राफिक, एम्पीरोमेट्रिक, थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोग्राविमेट्रिक एंड कोलोमेट्रिक, फोर्थ इज कंडक्शोमीट्रिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमेट्री को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं, पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। डेफिनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियोमेट्री इज द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री इन विच पोटेंशियल इज मेजर्ड अंडर द कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो। पोटेंशियोमेट्री क्या है, एक ऐसी फील्ड है इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री की जिसमें हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो। ऊपर देखिए स्टूडेंट्स, आपको नजर भी आ रहा होगा कि पोटेंशियल मेजर क्या होता है। तो देखिए पोटेंशियल मेजर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, विच पोटेंशियल वही एक्चुअली मेजर, तो वही पोटेंशियल जो हम एक्चुअली मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल मेजर। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमेट्री की एक और डेफिनेशन भी है। पोटेंशियोमेट्री इज वन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री, या फिर आप ये भी इसकी तारीफ कुछ यूँ भी कर सकते हैं। पोटेंशियोमेट्री इज द मेथड यूज्ड इन इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री यूजुअली टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इन पोटेंशियोमेट्रिक measurement. The potential between two electrode is measured using the high impedance voltmeter। देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमेट्री क्या है, हम इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं सोल्यूशन में। इन पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स में हम इसमें क्या करते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम पोटेंशियल मेजर करते हैं बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, और इसको हम मेजर करते हैं यूजिंग द हाई इम्पीडेंस वोल्टमीटर के साथ। ये 3 डिफरेंट डेफिनेशन थी, आप इन तीनों डेफिनेशन को याद कर लें। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्या है कि जब आप एक मेटल की स्ट्रिप को जो है प्लेस करते हैं सोल्यूशन के अंदर ऑफ इट्स ओन आयंस, उसी के आयंस के अंदर, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिल्वर की स्ट्रिप ली है Ag की, तो आप उसको डिप करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, मेटल एटम डिजॉल्व हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर एज अ पॉजिटिव आयंस, लीविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लीव कर जाएंगे। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी क्या होगी, मेटल आयंस में टेक अप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स, जो मेटल के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे इलेक्ट्रोड से एंड गेट डिपॉजिटेड एज अ न्यूट्रल एटम। इन दिस वे अ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन। इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेटअप हो जाता है इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के दरमियान। अब नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। दीज 2 इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये 2 इलेक्ट्रोड्स क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, डेट आर डिप्ड इन द सोल्यूशन टू बी एनालाइज्ड। मेजर्ड पोटेंशियल कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एनालाइड इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन।
उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, द करंट मेजर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएट। जो हम करंट मेजर करते हैं वो किस वजह से होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्रिएट करते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आपने करंट जो है वो आउटसाइड बाहर से आपने प्रोवाइड नहीं करनी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये देखिए एक पोटेंशियोमीटर है। इसमें देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया। तो देखिए इसमें क्या हुआ, हमने सिल्वर की स्ट्रिप ली है। यहाँ से देखिए सिल्वर ने क्या किया है, Ag+ आयंस ने जो सिल्वर नाइट्रेट में बने थे Ag+ एंड NO3-, तो Ag+ ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और वो दोबारा से देखिए न्यूट्रल जो है वो एटॉमिक फॉर्म में आ गए हैं सिल्वर की फॉर्म में। इस साइड पे देखिए स्टूडेंट्स, एनोड की तरफ देखिए क्या हुआ है, इसमें देखिए जिंक ने ZnCl2 था, जिंक की स्ट्रिप ली थी, उसी को डिप किया है उसके सोल्यूशन के अंदर ZnCl2 के। Zn पे 2+ चार्ज आया है, Cl पे माइनस। तो यहाँ पे देखिए Zn ने जो ये पहले एटॉमिक फॉर्म में थे, अब ये किस फॉर्म में आ गए हैं, आयंस की, ये कैटायंस की फॉर्म में आ गए हैं। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुए हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर ने क्या किए हैं, गेन कर लिए हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें साल्ट ब्रिज भी लगाया है, KCl आयंस को जो है वो हम मेंटेन रखने के लिए हमने यहाँ पे साल्ट ब्रिज भी लगाया है। इसके बाद देखिए पोरस फ्लूइड्स हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, सिल्वर की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.100 है और जिंक की कितनी है 0.0167। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करने की। इसके बाद देखें स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ऑफ प्योर मेटल व्हेन इट इज डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस एट 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन इज नाउन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का और रिडक्शन पोटेंशियल का। ये देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंस टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कि वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज होता है जिस इलेक्ट्रोड पे, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंस टू गेट रिड्यूस्ड, कि एक सब्सटेंस की पोटेंशियल रिड्यूस होने की, डेट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखें ऑक्सीडाइज होगी जो, यानी कि ये एनोड पे होगी, और अगर रिडक्शन होगी तो मीन्स कि वो कैथोड पे होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे हुआ था, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं एनोड पे, और इसमें देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है किस पे, कैथोड पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो रिडक्शन हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, कैथोड का। और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है, जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, उसको हमने किसका नाम दे दिया, एनोड का। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन को। तो पोटेंशियोमीट्रिक सेल की फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इलेक्ट्रोड, साल्ट ब्रिज, एनालिटिकल सोल्यूशन एंड गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो डेफिनेशन है, व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल है हैविंग अ नोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट रिमेन्स कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। इसके बाद देखें व्हाट आर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हैज अ पोटेंशियल दैट वेरीज इन अ नोन वे विद वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम दोबारा भी देख सकते हैं। ये देखिए जिंक है, हमने इसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप किया है। यहाँ पे देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो हमने इसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप किया है। इसके बाद देखिए हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया है किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ। उसके बाद देखें ये साल्ट ब्रिज है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्किंग को। तो इसमें जो कैथोड है उसको हम लेते हैं एज अ रेफरेंस। वो मेजर करता है टोटल चेंज को, हाउ मच इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। वो डिपेंड करता है एक्टिविटी पे कि कितनी जो कंट्रीब्यूशन है वो एनालाइट की तरफ से है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनालाइट। अब हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग को। तो स्टूडेंट्स देखें, एज इट इज़ मोस्ट बेसिक अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स हुज रिडक्शन पोटेंशियल डिफर इंसर्टेड इन अ टेस्ट सोल्यूशन। जिसका आपने रिडक्शन पोटेंशियल डिफर करता है उसको आपने टेस्ट सोल्यूशन के अंदर रखना है। वोल्ट मीटर को आपने अटैच करना है इलेक्ट्रोड के साथ, क्या मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। आपने इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए उसको कनेक्ट कर देना है वोल्ट मीटर के साथ। वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसमें स्टूडेंट्स जो एक इलेक्ट्रोड होगा वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाउन होगा। द अदर इलेक्ट्रोड क्या होगा, टेस्ट इलेक्ट्रोड। द टेस्ट इलेक्ट्रोड इज यूजुअली आइदर अ मेटल immersed in a solution of its own ions whose concentration you wish to discover, or a carbon rod electrode sitting a solution which contain the ions of interest in 2 different oxidation states। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, इसको हम टेस्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, on which analyte is present and which concentration we want to find। तो इसको हम टेस्ट इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं।
तो नेक्स्ट आइए देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, एनोड पे। फॉर एग्जांपल जो जिंक इलेक्ट्रोड था Zn से क्या बनेगा, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन उसने मतलब लॉस कर दिए, यानी कि ऑक्सीडेशन हुई कहाँ पे होगी, एनोड पे। और रिडक्शन कहाँ पे होगी, कैथोड पे। Cu2+ जो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बना देंगे, Cu। व्हेन रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस देन पोटेंशियल इज डिवेलप विच इज मेजर्ड बाय द गैल्वानोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ई सेल इज इक्वल टू ई इंडिकेटर माइनस ई रेफरेंस प्लस ई जे। ई जे देखें इसमें क्या है, पोटेंशियल डिवेलप अक्रॉस द लिक्विड जंक्शन एट ईच एंड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, इट इज नेग्लिजिबल। ये देखें स्टूडेंट्स, दोबारा से आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखें कि कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसको हमने कैथोड का नाम दिया है। ये देखें यहाँ पे Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए, Cu बना, रिडक्शन हो गई कैथोड के ऊपर। यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ऑक्सीडेशन किस पे हो गई, एनोड के ऊपर। दोनों जो है इनको हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया है 1 मोलर जिंक सल्फेट में और इसको हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया है। इसके बाद देखें ये सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज जो है वो Cl- आयंस को पास करेगा और K+ आयन माइग्रेशन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज। माइग्रेशन सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, आयंस को माइग्रेट करेगा, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जो आयंस हैं वो माइग्रेट हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे वाइड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, कैलोमल इलेक्ट्रोड को, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेटल इलेक्ट्रोड को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ट्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एंड ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड को। स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको किसी भी टॉपिक पर कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई नोट्स चाहिए, आपको कोई असाइनमेंट का कोई टॉपिक आपको अलॉट किया गया है, आपको इस पर मटेरियल नहीं मिल रहा, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल चाहिए तो आप मुझे इस ग्रुप में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स जो हमारा अगला टॉपिक है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।